आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद है धुलिया शहर के आमदार डॉक्टर फारूक शाह के पास और हम इनसे जानेंगे कि आपके जो 3 साल गुजरे आपने उन 3 सालों में क्या क्या काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 3 साल पहले धुलिया शहर की आवाम ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर ख़ास करके अक़लियती तबके ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा किया और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली मर्तबा धुलिया शहर से एक मुस्लिम नुमाइंदा एक आमदार कहकर चुनकर आया। इस बात को जहन में रखते हुए मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि जिस आवाम ने मुझ पर एतमाद किया है, भरोसा किया है और मुझसे जो उम्मीदें लगाई है, तो इंशाअल्लाह उनको हर मुमकिन तरीके से पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने में बेहतरीन तरीके से कामयाब हुआ हूँ। और जैसा कि तरक्याती कामों को अंजाम देना एक लोक प्रतिनिधि का, एक नुमाइंदे का फ़र्ज़ होता है, उसी के साथ साथ हमने जैसा कि शहर भर में रास्ते, गटार, सड़कें बनवाई, उसके बाद हमने कई सर्कल चौराहे बनाए, एक पदचारी पुल का काम शुरू है हमारा। ऐसे अनगिनत काम हम लोगों ने तरक्याती काम किए। उसी के साथ साथ जो हमारे ख़ास करके ख़वातीन का एक बड़ा मसला ये था कि उनको डिलीवरी के लिए बहुत प्रॉब्लम था। सरकारी दवाखाना बंद हो चुका था और शहर से 6-7 किलोमीटर दूर हीरे मेडिकल कॉलेज में हमारी ख़वातीन को डिलीवरी के लिए जाना पड़ता था। इस बात को जहन में रखते हुए मैंने गुज़िश्ता 2 साल पहले विधानसभा में यह आवाज़ उठाई कि जो हमारा सरकारी अस्पताल है जो बंद हो चुका है, उसको फ़ौरी तौर से शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को हमारे मंजूरी मिली और आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि शहर में ही एक डिलीवरी वार्ड शुरू है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ख़ास करके जैसा मैं समझता हूँ कि आसपास के शहरों से भी लोग बारहा हमको फ़ोन किया करते थे कि यहाँ का एक मरीज़ धुलिया के अस्पताल में एडमिट है, तो उसकी थोड़ी मदद कीजिए। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ तामीर किया और उसमें जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, इन स्कीमों की मंजूरी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की और उससे आज शहर के और शहर के आसपास के कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हो रहा है। उसी के साथ साथ इसके पहले भी जैसी भी ज़रूरतें हमारे आवाम को आई, जैसा एक मामला था बेरोज़गारी का, उसको लेकर हमने 1.5 महीना पहले एक रोज़गार मेड़ावे का आयोजन किया था जिसमें 22 बड़ी बड़ी कंपनियों ने शिरकत की और उस दिन 2000 से ज़ायद बेरोज़गार अफराद को उसमें रोज़गार मिला। उसके बाद में शुरू में ऐसा था कि मेरे ऑफिस पर ख़ास करके गरीब ख़वातीन आया करती थी और उनका ये कहना था कि हमारे पास राशन कार्ड होते हुए भी हम लोगों को अनाज नहीं मिलता है। इस ताल्लुक़ से मैंने जो पुरवठा अधिकारी है उनको यहाँ बुलाया, तहसीलदार को मेरे ऑफिस पर बुलाया और हमने एक मीटिंग ली और उसमें एक प्रस्ताव, एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया कि धुलिया की आवाम के लिए
22,000 लोगों का जायद अनाज का कोटा मंजूर किया जाए। उस वक्त के जो अन्न पुरवठा मंत्री थे छगन भुजबल साहब, उनसे हमने मुलाकात की और उनके मंत्रालय में, उनके ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया, एक बैठक का इनेकाद किया, जिसमें महाराष्ट्र भर के जो ग़िज़ा पहुंचाने वाले हैं, जो अधिकारी, उन सबको उसमें बुलाया गया और हमने तमाम बातें बताई कि यहाँ हमारे यहाँ ख़ास करके जो पावरलूम के जो मज़दूरान हैं और जो कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ हमाली वगैरह करते हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब अफराद हैं, उनके लिए अनाज का जायद कोटा मंजूर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को मंजूरी मिली और 22,000 जायद लोगों के लिए हमने अनाज का कोटा मंजूर करवा के लाया। हत्ता कि हम लोग हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आवाम को मेरी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, गुज़िश्ता 1.5 महीने पहले ख़ास करके देवपुर इलाकों में ज़्यादा बारिश की वजह से लोगों के मकानात में पानी घुस गया था। उस वक्त हमने फजर से लेकर तो शाम तक जो ज़रूरियाती इक़दाम करने चाहिए वो किए। पूरे महकमे को हमने साथ में लेकर शहर भर का दौरा किया और पानी किस वजह से बस्तियों में घुस रहा है, उनकी वजूहात को हमने ध्यान में रखकर जो हुक्काम है उनको हमने आदेश किया, हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर ये मसाइल को हल किया जाए। और उस दिन जो लोगों के नुकसानात हुए थे उनको हमने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की। उसके बाद में एक मसला ये आता है कि जो गरीब बच्चियां हैं, जो जिनके निकाह नहीं हो पाए हैं, तो हमने उलमाए कराम के साथ एक मीटिंग लिया और उसमें हमने ये तय किया कि जो हमारे ख़ास करके मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं, जो यतीम है या तो जिनके वालिदैन उनकी शादी नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमने ये तय किया है कि जैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि रमज़ानुल मुबारक के पहले जब मेरे लड़के का शादाब का निकाह था, तो उसके निकाह के वलीमे में हमने 13 यतीम बच्चियों की शादी की थी, जिसमें से कुछ 2-3 गैर मुस्लिम भी थे और बाकी 11 बच्चियां मैं समझता हूँ कि मुस्लिम थी। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों से, जो भी हजरात ये चैनल देख रहे हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमको ज़्यादा से ज़्यादा कौम की खिदमत करने की तौफीक दे। कौम और मिल्लत के लिए काफ़ी हमदर्द और हमेशा फ़िक्रमंद रहने वाले डॉक्टर फारूक शाह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप जिस वक्त आपने नगर सेवक का चुनाव लड़ा था, उस वक्त आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद बाज़ औक़ात होता ही है, हारने के बाद लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद विधानसभा के लिए नामांकन भरा। असल में ये था कि जैसे इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के इख्तियार में है, और जिस वक्त हमारा ये जो निकाल आया तो हमने उसको तस्लीम किया। उसके बाद अक्सर रोज़ाना जो मोतबर शख्सियत हमारे पास आया करती थी और उनका ये कहना था, हमने आपका नगर सेवक और नायब मेयर का दौर देखा है और आप फ़िलहाल नगर सेवक की लेवल तक महदूद नहीं हो, इसलिए आपको आइंदा असम्बली में चुनाव लड़ना चाहिए और इंशाअल्लाह हम सब लोग आपका साथ देंगे। ऐसा अक्सर लोग आकर मुझसे कहा करते थे और आवाम के कहने पर मैंने हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने मुत्तहिद होकर मुझे कामयाब किया। मतलब ये लोग जो थे आपकी एनर्जी बने। हाँ, मैं तो ये समझूंगा कि जो मुखय्यर हजरात थे, जो अक्सर मेरे पास आकर कहा करते थे कि आप नगर सेवक नहीं बल्कि आप आमदार होना चाहिए, तो हम लोग हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करेंगे, ऐसा लोग कहा करते थे। इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग ली और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे राय मशवरा लेकर और अल्लाह का नाम लेकर हमने पर्चा
भरा और अल्लाह पाक ने उसमें हमको कामयाब किया। अच्छा, आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप बस ऐसे ही अचानक में चुन कर आ गए, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके पहले भी यही कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह चाहे जिसको कामयाब करे और चाहे जिसको नाकाम करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह की कोई मसलियत थी, इसलिए हम महानगर पालिका का चुनाव हार गए थे। अल्लाह पाक को हमको आमदार बनाना था, हम लोग यही समझते हैं। जी, इसी तरह आप पर अभी हाल में आरोप लगा है कि आप जो है मुस्लिम इलाकों में काम करते हैं, जो हिंदू इलाके, गैर मुस्लिमों के इलाके, वहाँ काम नहीं करते, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हम लोग मुस्लिम इलाकों में काम करते हैं, और लेकिन ये तो कोई बोल नहीं सकता कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये निकम्मे लोग हैं, असल में इनसे काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये हम पर ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। जबकि यहाँ का जो हमारा धुलिया का जो राजकारण है, जो सियासत है हमारे धुलिया की, ये बहुत मुख्तलिफ़ तरीके की है। और यहाँ पर हमने देखा कि शुरू से लेकर आज तक हमेशा मुसलमानों को किसी भी तरह का इंसाफ दीगर जो पार्टीज़ है उन्होंने कभी नहीं दिया। और इसके पहले जो भी लोग प्रतिनिधि, जो भी नुमाइंदे चुनकर आए, उन्होंने अक़लियती इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में कभी कामकाज नहीं किए। लेकिन मेरा वैसा नहीं है। मैं जैसा कि ये समझ लो कि 80% काम मैं मुस्लिम इलाकों में करता हूँ, तो 20% काम जो हमारे दीगर अपनाए वतन है, हमारे हिंदू भाई है, हमारे दलित भाई है, उनके इलाकों में भी मैं काम करता हूँ। और वैसा जो देखा जाए कि जो बड़ी बड़ी सड़कों के मैंने काम किए हैं, जैसा एक जो वर्जी रोड है, ये पूरा के पूरा अक़लियती इलाके में आता है। इसके लिए जहाँ मैंने 11 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, उसी निस्बत पर जो साकरी रोड है, जो पूरा के पूरा हमारे दीगर अपनाए वतन के इलाकों से होकर गुजरता है, हमारे हिंदू भाइयों की, उस रास्ते के लिए भी मैंने 13 करोड़ रुपए मंजूर करके लाए। जिस तरह से मैं कोई मदरसे के वाल कंपाउंड का काम करता हूँ, उसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आए कि हमारे मंदिर का वाल कंपाउंड करना है, उसके लिए भी हम लोग निधि मंजूर करते हैं। जो हमारे दलित भाई आते हैं कि हमको बौद्ध विहार का सुशोभीकरण करना है, उसके लिए भी हम लोग निधि देते हैं। हम लोग हर तरह से मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम सभी का काम कर सकें। मुतालबा ये भी आया है कि शहर के बाहर से जो है एक 80 फुटी रोड, रिंग रोड बनना चाहिए। 80 फीट रोड के लिए हमने 15 करोड़ रुपए मंजूर करवा के लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की जो सत्ता है महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में, इन्हें 70 में से 50 जो कॉरपोरेटर्स है वो बीजेपी के हैं। फुल बहुमत है उनको पूरा उनका बहुमत है। और वो लोग जैसा कि शहर के विकास के जो भी काम है उसमें अड़थड़े डालते हैं। और अभी जो हमने 15 करोड़ रुपए देवपुर के लिए और 15 करोड़ रुपए 80 फीट रोड के लिए मंजूर करवा के लाए, 2.5 महीने हो गए हमने वहाँ प्रस्ताव भेजा है। हमने बल्कि इन प्रधान सचिव ने, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उन्होंने एक कमिश्नर को पत्र दिया है कि जल्द से जल्द ये प्रस्ताव सादर करो। लेकिन अभी तक उन्होंने वो प्रस्ताव महासभा में नहीं लिया, जबकि आज एक एजेंडा भी जारी हुआ है और महासभा मैं समझता हूँ कि 5-6 दिन में होने वाली है। उसमें भी जानबूझकर उन्होंने ये विषय नहीं लिया कि भाई आमदार इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है और आइंदा इनसे हमको और ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए हमारे कामों में उनके अड़थड़े डालना अभी तक शुरू है। जी, आपके जो 3 साल गुजरे हैं, इस पर आपके चाहने वाले, आपके मुहिब्बीन, आपके कार्यकर्ता 3 साल बेमिसाल का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, आप उन्हें अनुमति दोगे या नहीं? अभी तक तो मुझसे मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे वर्कर्स है, जो मेरे कॉरपोरेटर्स है, उन्होंने इस ताल्लुक़ से कुछ बात नहीं की। लेकिन हो सकता है वो अगर परस्पर कुछ कर रहे हो तो ये उनकी मर्ज़ी। अच्छा, इसी तरह कुछ मतलब जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें दिक्कत आती है या काम करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि
हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है और हम ख़ास करके ये सोचते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त खलीफा थे वो अपना फ़र्ज़ समझकर, अपनी ज़िम्मेदारी समझकर आवाम की, अपनी रियाया की पूरी मालूमात लेते थे और उनको क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, उन सभी बातों को वो ख्याल में रखते हुए उस तरीके से काम करते थे। तो हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी उनके तर्ज़ अमल पर जो हम पे ज़िम्मेदारी आयद हुए उसको निभाने की पूरी कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम